उसका 90% बच्चों का तो हो गया ना। ठीक है, जो बाकी बच्चों का नहीं हुआ वो आपस में देख लें, उसको करवाएं कुछ। ये देखिए स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया। अब किसी बच्चों का स्टूडेंट का ये इशू आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा और पूरे पेज पे आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने इसको सीधे अप्लाई नहीं किया। जब इसके अंदर हम सीधे अप्लाई करेंगे वो हम उसको अपनी जगह पे ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लॉक है, इसकी फर्स्ट पेज देगा, इसको हमें इमेज के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे और एट्रीब्यूट के थ्रू जो है उस लोगों को एक लोगों का एक्चुअल साइज देगा। ठीक है, तो हम उसको देखें हम एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेगा इसके अंदर। जब तक हमारा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा नहीं होगा हम सीधे अप्लाई करेंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी आप किसी सेक्शन पे काम कर रहे हो तो उस सेक्शन का पूरा HTML कवर करेंगे, उस सेक्शन का HTML कवर करेंगे, उसके बाद उस सेक्शन पे CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं दूसरे डिफ के अंदर। अच्छा, दूसरे डिफ के अंदर हमें क्या रखना है, नए बार रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे UL मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो हम 4 लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद एक शॉर्टकट है, क्या है, ऑल दबाएंगे और मल्टीपल कर्सर ले आएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, LI लिखेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद फिर एंकर टेक लगाएंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हैश कर देंगे। बस यहाँ तक समझ में आया किसी को? नहीं नहीं ये शॉर्टकट दोबारा सीख ले, मैंने आपसे कहा था ना कि सर से सीखे, सर के पास बहुत अच्छी ट्रिक्स मैजिक है, दोबारा बता दो। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, ये हम सिंपल तरीके से करते हैं। इसको मैं करता हूँ रिमूव। हमने सबसे पहले एक UL ले लिया, UL का टेक सबने ले लिया, UL का टेक। उसके अंदर हमने क्या किया, एक LI का टेक ले लिया, LI का टेक नहीं। ठीक है, उस LI के टेक के अंदर में हम एक एंकर टेक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले लिया सबने। उसके बाद हम हैश दे देंगे इसको फिलहाल के तौर पर, इसका जो लिंक है वो यहाँ पे दे देंगे हम, यहाँ पे होम। यहाँ तक समझ में आया? ये सिंपल तरीका, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका ये है। यहाँ तक हुआ सबका? इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास एक ठीक है, होम के नाम से क्या आ गया हमारे पास, एक लिंक आ गया जिस पे हम क्लिक करेंगे, हम होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? सर पीछे कोड करें। किसको समझ में नहीं आया, कोड दिखाऊं? कोड को HREF कैसा है, ये जैसे ही एट्रीब्यूट है ना, एंकर टेक के साथ आता है। एंकर टेक क्या होता है पता है आपको? आप लोगों ने HTML पढ़ी है ना, तो एंकर टेक क्या करता है, पिछले यूज करते हैं एंकर टेक, टैग पे लिंक लगाते हैं। लिंक मेरा लगाने आ के गया, लिए ना। मेरा आ गया। ठीक है, किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टेक का यूज करते हैं। अगर कि लेट से मेरे पास एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करके दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंकर टेक यूज करते हैं। CSS मैंने किया ही नहीं ना अभी, CSS ये वाला था बस। उसके बाद अबे अच्छा, डैश मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, हैश डाला है। हैश क्यों लगाया बोले आप? हैश हैश डॉट का के मतलब लिए। ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो उसी होम पेज पे ही रहेगा। मैं एक क्लिक करता हूँ बस। चलिए, हैश कुछ भी नहीं लगाया आप अभी फिलहाल, हैश के अंदर कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट एंकर टेक के अंदर आप यहाँ पे होम लिख दें। यहाँ तक कर दिया सबने? यस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी पेज पे अंदर इसके अंदर हमको लिंक नहीं दिया। लेट से मैं यहाँ पे करके लिंक देता हूँ, सही है, गूगल या फेसबुक अबाउट का, और हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं कोड अबाउट की, about.html, और इसके अंदर हम करते हैं यहाँ पे आके H1 और about page HTML। छोटा सवाल है मेरा कि
मैंने 4 पेज बनाए फॉर एग्जाम्पल, 4 HTML पेजेस बनाए, तो मुझे 4 के 4 पेजेस में लिंक लगाना पड़ेगा CSS का। यस चारों पेज में CSS का लिंक लगाना पड़ेगा। देखिए अब मैं अपने आप पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये दूसरे पेज पे आ रहा है, लेकिन मैं इस पर रिलोड नहीं किया है। मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ये देखो, ओ भाई चल गया, ओ चल यहाँ गया। पे CC अबाउट में about.html। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा होम के अंदर तो ये कहाँ जा रहा है, अबाउट में जा रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट के पेज में चले गया। हाँ हाँ, समझ में आ गया ए का क्या काम है, यस यस। किस किस को समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक के अंदर एक और वो लगता है अंगर टेक, क्या लगता है, कार्बन इज टू ब्लैंक, इसके बारे में किसको पता है। नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट न्यू टैब पे खुलेगा वो, ब्लैंक देगा। अच्छा ये चीज़ क्यों करते हैं पता है आपको, ताकि हमारी वेबसाइट से यूज़र ना जाए। जी अगर कि हम अपने ही वेबसाइट का पेज को ओपन करेंगे तो हम टारगेट इज टू ब्लैंक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पेज के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारे पेज से बाहर जा रहा है। ये चीज़ें कब करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया आ गया यहाँ पे, ये सोशल मीडिया आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे ये न्यू टैब पे खुल रहा है। Yes. न्यू टैब पे खुलने के बाद क्या आ रहा है, लिंक्डइन ओपन हो रहा है। तो जहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र को हम एक्सटर्नल कोई लिंक सप्लाई करना हो, वहाँ पे क्या करते हैं, हम टारगेट इज टू ब्लैंक करके न्यू पेज पे खुलवाते हैं, जिससे क्या होगा, यूज़र हमारी वेबसाइट पे भी रहेगा और दूसरी वेबसाइट पे भी चले जाएगा। सही है, अगर क्या इसी वेबसाइट में ओपन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, यूज़र हमारी वेबसाइट से चला जाएगा और इसी वेबसाइट पर दूसरा खुल जाएगा। तो ये इशू है। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ वापस। यहाँ तो हो गया, सबको समझ में आया। यस सर। अब मैं सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो होम पेज है, तो होम पेज के अंदर हम यहाँ पे स्लैश ही डालेंगे। सही है, डॉट स्लैश डालेंगे या फाइनली आप स्लैश दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें होम पेज भी ओपन करवाना है इसको, ठीक है। या आप यूज कर सकते हो index.html का कर सकते हो। हैश का मतलब भी यही है, सही है। index.html दे दोगे तब भी ये खुल जाएगा, लेकिन ये हैश जो है, ये अब आप जब रिएक्ट वगैरह नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप हैश दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम पुरानी जो वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि index.html इसका पार्ट पूरा, तो जब हम आगे जब पढ़ेंगे ना, तो उसको आप स्लैश भी दे दोगे तो आपको वो होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है वो किसी सर्वर पर रन कर रही होती है, यहाँ पर कोई सर्वर पर रन नहीं करती है, ठीक है। वहाँ पे आप Node.js यूज़ करेंगे, देखेंगे, तो उसके थ्रू आप रन करवाएंगे अपनी वेबसाइट वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ वापस इसको हटा के। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखें। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सब कंसंट्रेट करें बोर्ड के ऊपर और अपने कानों को कंसंट्रेट करें सर की आवाज़ पे, क्योंकि वो दोबारा शॉर्टकट बता रहे हैं, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा मैनुअली करना आ गया ना सबको पहले तो। यस, मैनुअली करना हो तो क्या करेंगे, आप यूएल का टैग देंगे, यूएल के अंदर क्या करेंगे, एंकर का टैग देंगे, के अंदर एंकर टैग। इसी तरीके से कितने देंगे, 5 और दे देंगे, सही है। लेकिन आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूएल दे देंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 4, क्योंकि हमें 4 चाहिए, ठीक है। और मैं इसको इंटर करता हूँ, यहाँ तक समझ में आया। यस। अब मल्टीपल कर्सर कैसे बनाते हैं, आपके कीबोर्ड के अंदर ALT के नाम से की होगी, ऑल्ट की, ठीक है। उसको क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे भी क्लिक करें, एरो डाउन, ठीक है। ऑल्ट के साथ आप एरो डाउन वाली की प्रेस करेंगे तो नीचे सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर दिया, ऐसे हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं LI से लिखूँगा, LI लिखा मैंने, ऑल्ट छोड़ दिया, ठीक है। ऑल्ट अब छोड़ के अब आपने लिखना LI और मैं इंटर करूँगा, सब पे आ गया। अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, एंकर टैग भी मुझे सब पे चाहिए, जो चीज़ कॉमन चीज़ें सब पे चाहिए मैं उसके साथ दूँगा। मैं ये करूँगा, एंटर कराऊँगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद हम क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे नीचे तो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो सब कैसे यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ऊपर आगे कंप्यूटर करके इसको सिलेक्ट कर देंगे, HTML लैंग्वेज वाला करेंगे तो उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है।
के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, एकदम मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। मैं चलो दोबारा लगा दूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अरे देख मैंने मैन्युअली बना लिया, ऐसा नहीं होगा माशाल्लाह। चीतो पर काम मैनुअल बनाओ, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। मैं मैनुअली कर रहा हूँ, छोड़ दें आपको शॉर्टकट आप शॉर्टकट लास्ट होती है, सुन लो लास्ट होती है। मैं सबसे पहले एक चीज़ सही है, यूएल को मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूँगा 4, क्योंकि मुझे 4 बार चाहिए, 4 लिंक्स चाहिए, क्योंकि मैंने 4 पेजेस बनाने। सही है, मेरी वेबसाइट के हेडर के अंदर 4 पेजेस हैं, तो मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 ले लिया, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे समझ में आया? यस। अब क्या करना है, ओल्ड दबाना है, अपने कीबोर्ड कर्सर से इस पर क्लिक करना है, यूएल के नीचे वाले पर LI करना, ओल्ड दबा के। सही है, फिर दोबारा क्लिक करना है, सही है, फिर इस पर क्लिक करना है। हो गया यहाँ तक, कर दिया। अब इसके अंदर एक क्या करेंगे, LI करेंगे, इंटर कर देंगे। ऐसे ही रखना है, कर्सर को हिलाना नहीं। अब LI के अंदर हम क्या लेंगे, एंकर टैग है। यहाँ तक समझ में आया? यस। अब हम कीबोर्ड पे हटा देंगे तो हमारे कर्सर चले जाएंगे। हाँ, अभी मैंने बोला कि हम 4 यूएल बना रहे हैं, 1 यूएल के अंदर रख सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं। पहले मैंने 1 यूएल ले लिया, उसके अंदर मैंने 4 ले लिया। मैं कैसे लूँगा फिर वो LI को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4, यहाँ तक आ गया। सही है, अब मैं क्या करूँगा, कर्सर दबाऊँगा। सही है, ओल्ड दबाया मैंने, मेरे ऐसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओल्ड दबाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओल्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओल्ड, यहाँ पे क्लिक करके ओल्ड, फिर एंटर टेक लगाता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके अंदर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, सबसे पहले होम, फिर मैं दे दूँगा अबाउट दे देता हूँ, फिर मैं दे देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कॉन्टैक्ट अस कर। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं बैक करता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से शो है। यहाँ तक स्ट्रक्चर आ गया आप लोग का सबका? ठीक है, बैक साइड वाले आवाज़ आई तो मोबाइल की टॉर्च दिखा दे मुझे दूर से कि भाई आपका बन चुका है। बन चुका है मैडम, बन चुका। मोबाइल की टॉर्च दिखा दे मुझे रात में। ये देख पीछे वाले नहीं बने बस। ये कोड है, ये आप पैसे नजर आ रहे हैं, पीछे वालों को बोले ये फैसिलिटी पीछे वालों के लिए। ठीक इसके है, अंदर खाना 2-3 ने बताया, बाकी का क्या मतलब है? अच्छा किसी की मेरी स्क्रीन पे आ रही है तो उसका कोई इशू नहीं है, आप बात नहीं करिए उसको। ठीक है, मैं इसके पेजेस नहीं बना, क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं ना अभी, हम अलग से पेजेस बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे नहीं हैं। अगर आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी हेडर बना, तो हेडर बना रहे थे, हमको लिंक से भी लगाए ना लगाए सीसेस आएगा, हम सीसेस पे पहुँचेंगे नहीं, अभी हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हमारे पास हेडर का स्ट्रक्चर नहीं है। जल्दी है, मछली खत्म नहीं होगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? यस। मैं वापस कोड पे आता हूँ। अब हमारे पास लास्ट डिप बचा हुआ है, ये वाला, इस पर क्लिक करता हूँ और एक बटन लेता हूँ। सही है, उस बटन पे मैं लिख देता हूँ गेट स्टार्ट। सही, बटन के अंदर गेट स्टार्ट है। मैं इसको रिलोड करता हूँ, मेरे पास एक बटन आ गया गेट स्टार्ट। आगे सबका बटन, यहाँ तक हो गया सबका, इसका बटन बन गया, मैं इसका पूरा वापस दिखाऊंगा। सबका बन गया बटन। आ गया बटन, आ गया बटन, आ गया।
कुछ नहीं किया मैंने, एक लास्ट मिनट जो भी बचा था उसके अंदर मैंने बटन पर टाइप किया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ओके ओके, ओके। स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरे पास। आपके पास ये लोगो जो है वो बहुत बड़ा आ रहा होगा या छोटा आ रहा होगा। ठीक है, ये हम इसको कवर करेंगे किससे, CSS CSS से। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है नेव बार का। ठीक है, जो हेडर है नेव बार का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमने इसको जो है ना प्रॉपर जो लुक है ना, प्रॉपर लुक देना है इसको। ठीक है, और प्रॉपर लुक हम किसके थ्रू देंगे यहाँ पे, CSS की मदद से देंगे हम। ठीक है, तो बी अटेंटिव और जल्दी जल्दी करें ताकि फिर हम नेक्स्ट JS की थोड़ी सी ओवरव्यू भी ले सकें। बिल्कुल मैम, 4 होने वाले। CSS के अंदर आता हूँ, सही है, CSS की फाइल के अंदर आता हूँ। यहाँ तक आ गए सब। यस। मैं जितना भी है यहाँ पर इसको दिखाता हूँ, मेरे पास CSS की फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक नजर आ रहा है सबको। यस। अब मैं सबसे पहले एक स्टार लगाऊंगा। स्टार के बारे में किसको पता है? स्टार क्या है? यूनिवर्सल स्टार। क्या काम है इसका? सारे एलिमेंट्स पे लगा देंगे। इस पे हम एक चीज़ कराएंगे। क्या चीज़ कराएंगे? पेडिंग इसको 0 कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। ये कन्वर्जन है, समझ एक तरीके से आप बेस्ट प्रैक्टिस में आते। इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे। अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्पेसिस नजर आ रही है। यस। साइड पे आपके पास स्पेस आ रहा होगा। यस यस। हम चाहते हैं कि हम स्पेस से हम CSS अप्लाई करें, इसको खत्म करना चाहते हैं। हमारे स्टाइलिंग के अंदर इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है। ठीक है, तो मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल स्टार के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ P0। ये शॉर्टकट है, P0 लिख दें या फिर पूरा पेडिंग 0 लिखते हैं इस तरीके से। P0 लगा दें। M0 + P0 सही है। यस। अच्छा, P0 लगा सकते हैं, P0 पिक्सल लगा सकते हैं, P0 EM लगा सकते हैं, जो लगाना है आपकी मर्जी है। आपको बताया कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, जहाँ पे EM लगा। देखिए, अब आपका जो दौर आ गया, पहले जो दौर था कि सिर्फ एक डेस्कटॉप पे आप यूज़ कर सकते थे, वेबसाइट को रन कर सकते थे। बट अभी जो है आप मल्टीपल डिवाइसेस पे जो है वो अपनी वेबसाइट रन करते हैं। समटाइम सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वेबसाइट है वो मोबाइल पे आई थिंक यूज़ हो रही होती है, क्योंकि मैं खुद भी मोबाइल से ब्राउजर कर रही हूँ वेबसाइट वगैरह को। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि जिस डिवाइस पे खोलें आप आपको पूरी वेबसाइट नजर आ रहा है। ऐसे ना हो कि आधा डिव नजर आ रहा है, आई मीन आधा नेट बार नजर आ रहा है आपको, फिर आप ऐसे घुमा के आधा देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे है। ठीक है, तो आप जिस भी डिवाइस पे देखें, जो भी साइज़ है डिवाइस का, जैसे कि अगर आप आईपैड पे देख रहे हैं तो उसके डिवाइस का साइज़ चेंज होगा, मोबाइल का साइज़ चेंज होते हैं, ऐसे ही है ना। और लैपटॉप स्क्रीन के साइजेस चेंज आ गए, तो उन सबको प्रॉपर आपकी वेबसाइट को दिख सके उसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं। ठीक है, और पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि हम जो है अपनी EM यूज़ करें, ताकि जो है एट दी एंड जब हम मीडिया लगाएं इसके ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, वरना बच्चे जो है ना फंस जाते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं कर पा रहे होते, एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, एक चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं कर होती। तो उसका मसला ये होता है कि शुरू से ही फाउंडेशन सही नहीं होती काम की। तो आपको शुरू से ही जो है EM का इस्तेमाल कीजिएगा या REM को कीजिएगा, ताकि जब रिस्पॉन्सिव की तरफ जाए आप तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, परसेंटेज सही भी है लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पूरी तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और भी यहाँ तक हो गया सर। यस सर। पेडिंग 0 कर दिया, मार्जिन 0 कर दिया यार, हमने खत्म करना है इसको बिल्कुल ही 0 करना है, हमने खत्म करना है। जो स्पेसिस है ना, हम अगर इसमें देंगे तो बढ़ जाएगा और भी, हमने खत्म करना है, स्पेसिस को हटाना है हमें। तो इसके लिए हमने 0 पे करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर कोई स्पेसिस होती है। सही है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर स्पेस होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ ना, ये देखें खत्म हो गया, स्पेस चली गया। और अब हम जब स्पेस देंगे तो अपने CSS के थ्रू स्पेस देंगे, हमारा डिव के अंदर अपने हिसाब से देंगे, मार्जिन और पैडिंग अपने हिसाब से देंगे। अब हमने क्या किया, उसको एक पेज पर लेकर आ गए, हम तीनों डिव्स को
एक पेज पर लेकर आते हैं। अब हम अपने हिसाब से जो है ग्रेडिंग करें, किसको कितना मार्जिन देना है, किसको कितनी मार्जिन देनी है, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? नो प्लीज पीछे वाले बता दो, कोई सवाल है? हाँ या ना? जी 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 जी। लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि ये पूरे पेजेस में अप्लाई होगा, वो वेबसाइट की इंटायर वेबसाइट पर अप्लाई होगा। इसको हमने बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसको ख़त्म करना है। हाँ, ख़त्म करने के बाद हम अपने हिसाब से बाकी जितने डिप्स वगैरह होंगे उस हिसाब से हम देंगे, ट्रेडिंग मार्जिन उस हिसाब से देंगे, ठीक जैसे है। आप लोग, जैसे आपका नाम क्या? अवेश। जैसे अवेश इंटरेस्ट ले ना क्लास में, वो सवाल करे, वो ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं सवाल करूंगा तो पत्नी में एलियन क्वेश्चन से लोग हंसेंगे या लोगों को परेशानी होगी, लोग डिस्टर्ब होंगे, उनको लोगों से लेना देना है ही नहीं, उनको सवाल करने से मकसद है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपका अगर इंटरेस्ट है ना क्लास में तो आप सवाल करेंगे, जैसा भी सवाल होगा आप करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अवेश बने और सवाल करें, ठीक है। अच्छा मैम, ये यूनिवर्सल जितनी भी आपकी क्यूरीज है आप करें सवाल, जारी बात आप सवाल करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। मैम, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है ना, हम हर जगह हर वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, वेब पेज बनाने के लिए, या एक ही पेज करेंगे, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बार बार? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अच्छा, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है ना, हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते तो ओके। और अगर ना करें यूज़, डायरेक्ट हेडर को आप कर सकते हो डायरेक्ट यूज़, लेकिन आप मिसाल के तौर पर आपके पास एक डिफ लगाया हुआ, सही है, लेट से आपने डिज़ाइन देना कोई भी है, यहाँ पे स्पेस आया हुआ ना, मैं इसको भी लगाता हूँ। देखिए क्लास है आपकी, ये क्लास आप बैठे हो, सही है। अभी हमने 4 क्लास बनेंगे, चारों में क्या दिया है हमने? स्पेसेस दिया हुआ है। इससे पहले हमें पता नहीं था कि कैसे स्पेस दे रहे हैं, क्या दें। जब हमने सीट रखी है तो सीट से पहले हमने साफ करके रख दिया, उसके बाद फिर हमने अपने हिसाब से डिप बना के 1 डे 2 डे 3 डे कस्टम देते हैं। अगर हम यूनिवर्सल फर्स्ट टाइम यूज़ कर देते हैं, सेकंड क्या हम यूज़ कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब होता है बेस्ट प्रैक्टिस। करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपको बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस में आएगा। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड में लगाया और मैंने पेडिंग मार्जिन सबको हटा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन है ये बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसके लिए क्या करूँ आप बताएं। अब मुझे हटाना पड़ेगा कि मेरी, क्योंकि कनेक्शन मेरे पास डिज़ाइन ऐसा मिला है कि मुझे इसको बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यार? टोपी वाले भाई, क्योंकि हमने स्ट्रेस से काम करना है, तो ये लगाना अगर उस जगह है तो, किसी का आपने लगा तो अगर आप किसी का जी भर गया हो तो। ये आपकी तैयारी हो रही है, इंडस्ट्री से रिलेटेड तैयारी हो रही है आपको, जैसे जो पढ़ाया जा रहा है सलाम, ये लगाना। इम्प्लीमेंट करें। हमने कहा और ब्रेक चाहिए आप लोगों को, यस, तो जल्दी से बना लेंगे ताकि हम लोग देख लें। हमने बना लिया। ठीक है। अब आगे बढ़े। यस, अब सबसे पहले हम स्टाइल किसके लिए करेंगे? हम लोगों के लिए करेंगे। एक्सटेंशन थोड़ा सा ना इस तरफ को, स्क्रीन बड़ी बस ज़्यादा नहीं खींचना, बस इतना ही। नहीं दूर है, उसको थोड़ा करीब कर लो ना। लगी पड़ी है फिर से पूरी ये उधर देखो, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से। वो लाइब्रेरी या रियल फ्रेमवर्क का रियल लाइब्रेरी चार्ज करती है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं वापस आता हूँ, अबाउट एस्टिमेट को क्लोज करता हूँ, इसका हम करते हैं। अब मुझे सबसे पहले इसको एक्सेस करना है, नए स्टेप को। तो मैं सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मैं एक पेरेंट क्लास दूंगा हेडर के अंदर, जिसको मैं नाम दे दूँगा हेडर, ठीक है। यहाँ पे समझना है, सबसे पहले एक पेरेंट क्लास दे दें हेडर के नाम से, हेडर टैग के अंदर दे दिया। दे दिया सबने? सर 1 मिनट दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? दे दिया। इस डिव के अंदर एक क्लास दे देंगे हम लोगों के नाम से। दे दिया सबने? यस, यहाँ पे दे दिया सबने। अब हम एक और क्लास देंगे यहाँ के अंदर, यूएल के अंदर क्लास दे देते हैं
में 12। ठीक है, और हम एक और क्लास दे देते हैं बटन के अंदर इस डिफ के ऊपर, यहाँ पे दे देते हैं BTN। यूएल के अंदर क्या ठीक है, BTN। इस BTN के ये अंदर क्लास दे दी सबको आपने, सबने क्लासेस दे दी। तीनों डिफ को क्लास देनी है। पहला डिफ को जो क्लास जाएगा वो हेडर का क्लास जाएगा, ये हेडर के लिए सर क्लास दूसरी क्लास जो जाएगी वो जाएगी नैवबार की, और तीसरी क्लास जो जाएगी वो जाएगी BTN की। ठीक है, हो गया। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, रिलेवेंट होना चाहिए। यहाँ तो हो गया सबका, लास्ट डिव में क्या है? इसका नहीं हुआ यहाँ तक। क्लास BTN। हाँ, ऊपर गया मैं। सबसे पहले पेरेंट क्लास को देना, इस पेरेंट क्लास के अंदर सब कुछ आ रहा है। देखिए इसको जब मैं क्लोज करूँगा ना, देखिए जितना भी हमारा हेडर के अंदर कंटेंट है, जितना भी हमने काम किया वो सारा इनसाइड है, हेडर के इनसाइड है, हेडर टैग के अंदर है। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इसके अंदर आता हूँ तो मेरे पास एक डिफ, दूसरा डिफ और तीसरा डिफ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं इस क्लास को यूएल के अंदर हटा के इस डिफ के अंदर भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से यूएल से टारगेट करना है इसको, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस डिफ को देके भी टारगेट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर डिफ को क्लास देंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले डिफ को टारगेट करेंगे, फिर यूएल को टारगेट करेंगे, फिर आप एलआई को टारगेट करेंगे। अगर डायरेक्ट यूएल को देते हैं क्लास, और डायरेक्ट यूएल से जो है एलआई को टारगेट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? या इस तरीके से भी कर लो, दोनों तरीके अच्छा है। डायरेक्ट एलआई को हम कर सकते हैं। मैं एक बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं एक एलआई का टैग मैं कहीं और यूज़ कर रहा हूँ, वो CSS उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात? लेट से मेरे ऊपर हेडर के अंदर, पेरेंट के अंदर भी एक और एलआई है ऊपर, उस पर भी CSS अप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम क्लासेस दे रहे हैं, ताकि हम क्या करेंगे, उसके अंदर ही उसको एक्सेस कर पाएँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ तक समझ में आया? यस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल के अंदर आता हूँ। सबसे पहले मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ, इस हेडर को Ctrl+C, इसके अंदर आता हूँ, डॉट हेडर। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लोगो का कलर क्या है, वाइट है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ जो बता रहे हैं वो नहीं आया, अच्छा, वो प्रोफाइल बोल रहा है। नहीं, वो दूसरा टैबलेट 9 है, वो AI टूल है, वो आप लोग भी अपने पास लगाएं, इंटीग्रेट करें, मजा आएगा आपको। अच्छा, वो जो सजेशन दे रहा है ना, वो आप कह रहे हैं कि जो सजेशन दे रहा है उसको नहीं, वो सही है, आप उस हिसाब से चलेंगे ना। अगर वो हमें सजेशन सही दे रहा है तो हम उसको ले लेंगे। ये हमारी ये है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस है। आप कितने, अभी मैं हूँ, मुझे स्टीमल के इतने ज़्यादा टैक्स है, मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँगा? हर चीज़ याद नहीं रहेगी। लेट से आपके पास स्टीमल का आपने इतने सारे टैक्स खोले, आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन क्या है, आपको पता है कि ये टैग क्या काम करता है, आपको पता है आपने CSS इतनी सारे टैक्स है, CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे और उसको ले लोगे वहाँ से। लेट से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो सारी चीज़ें याद रहेंगी, इतने सारे टैग्स याद रहेंगे। जो टैग आपको याद नहीं होते, कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाएँ, या आप इस तरीके से कोई AI टूल, या जैसे मैंने कोपायलट किया हुआ है, मैंने वो ऐसा किया हुआ है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो आपको सजेशन देगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हर चीज़ आपको याद नहीं रहती, आपको अंडरस्टैंड करना चीज़ को, आपको याद करने नहीं बैठना कोई चीज़। मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ, कोई चीज़ याद नहीं करनी, याद करने की नहीं ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने की है। जो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, आपको पता है UL टैग क्या करता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए एलाइन टैग क्या करता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं होगा, आप उसको याद कर रहे हो, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये गलत है। वो चीज़ आपने याद नहीं करनी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ आपके जहन में खुद रिमाइंड होती रहेगी, और जो चीज़ रिमाइंड नहीं होती वो आप गूगल करेंगे। आप ऐसी चीज़ों में फंसेंगे आगे जाके कि आपको वो चीज़ बनानी नहीं आ रही, तो उसकी हेल्प आप गूगल से लेंगे। उसको अचीव करने के लिए कौन से टैग्स यूज़ होंगे, तो वो आगे जैसे जैसे आप ग्रेजुएट बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें करते जाएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं रिलोड करता हूँ तो देखें मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अच्छा मेरा हेडर यहाँ तक है तो यहाँ तक ही ब्लैक हुआ है, उसके नीचे नहीं हुआ क्योंकि मैंने पूरी इंटायर वेबसाइट को ब्लैक नहीं किया। आपका अगर कि हेडर बड़ा होगा तो पूरे हेडर पूरे आपको पूरे पेज पे हुआ होगा, लेकिन आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको पूरे पेज पे नहीं हुआ, सिर्फ जो हेडर है वहाँ तक हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? हम करते हैं इमेज को छोटा तो आपको भी नजर आ जाएगा कि हेडर हमारा कितना छोटा है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद इस हेडर के अंदर लोगों को सिलेक्ट करते हैं, लोगों के अंदर IMG टेक को टारगेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, डॉट हेडर लें, उस हेडर के अंदर हमारे पास डॉट लोगों के अंदर IMG टेक इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे बना लिया सबने, आराम बनाया सबने सर, आराम से बना रहे हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे विद। कौन बनाएगा हेडर का टैग लिया हमने पहले, पैरेंट हेडर है। ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस। सर ने क्या बोला, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो कहीं जाके अगर आप इंटरव्यू देते हैं और बनाते हैं नया बार तो उसमें आप इसका यूज़ करेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये ऐसे ही यूट्यूब से पढ़ के नहीं आया, अच्छी जगह से पढ़ कर आया। देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये आप थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस तरीके से क्यों हम डायरेक्टली क्यों एक्सेस कर रहे हैं। जब आप पूरी वेबसाइट बनाने बिल्ड करने बैठेंगे ना तब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट करनी हुई ना तब आपको बोलेंगे यार मैंने क्यों पहले इस तरीके से क्यों एक्सेस किया, इस तरीके से पेरेंट क्लास क्यों नहीं किया। अभी आपको क्या है, आप एक नया बार बना रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक सेक्शन है छोटा सा, तो आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लूँ तो ज़्यादा फायदा मेरे लिए, ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू मैं पहले पेरेंट क्लास में फिर उसका चाइल्ड क्लास में फिर उससे फिर टैग्स को एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी जब आगे आप पूरी वेबसाइट बिल्ड करने बैठेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ सब कुछ? यस। तो हम जब मैंने विथ दे दी उसको 150 बच्चे, जस्ट मैं चेक करने के लिए फिलहाल मैं देखता हूँ तो देखिए मेरा क्या हो गया, लोगो क्या हो गया, छोटा हो गया, सबका हो गया इस तरीके से छोटा। यस सर, बिल्कुल हो गया, हो गया सबका। ये देखिए यहाँ पे ये CSS अप्लाई किया, सबने इसी तरीके से किया है। अगर किसी का लोगों के ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुआ तो बताएं। आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ आप EM दे सकते हो, REM दे सकते हो, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। आप यहाँ पे इसको REM दे सकते हो, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे विद वगैरह के लिए हम फिक्स से देंगे, लेकिन जो टैक्स वगैरह है ना उसके लिए आप REM और वो वगैरह दे सकते हो, आप परसेंटेज भी दे सकते हो विद के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी इमेज जो है वो छोटी हो गई है, लोगो जो है, अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे वापस। अच्छा ये बताएं, विड्थ साइज सही है लोगों के हिसाब से ये वाला, ये और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? और वो 150 पे ये रिजल्ट आया तो कितना होना चाहिए? 120 करके देखिए 120 में क्या हाल है। अच्छा ये बात बताओ, आपके पास लोगो डिफरेंट है, मेरे पास लोगो डिफरेंट है, तो आप अपनी मर्जी से देखें। आप ये नहीं देखेंगे कि मैं 150 दे रहा हूँ तो आपने 150 देना है। आपका लोगों का साइज़ बड़ा है तो आपको वो छोटा करना होगा, आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से वो देना है। अभी तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, 150 दे रहा हूँ, 120 दे सकते हैं। आप वो छोटा करना चाहते हो या आप वो बड़ा करना चाहते हो, आप 200 पिक्सल दे सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से दिखाना चाहते हो, और अगर भी हम उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, मोबाइल पे जाएंगे तो उसको और छोटा करना पड़ेगा, वो उसको अलग से देंगे वीडियो यूज़ करके। ठीक है, समझ में? यस। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हेडर के अंदर मैं फ्लैक्स प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ। अच्छा डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स, किसको पता है फ्लैक्स? आपको हमारे सवाल नहीं होगा, अगर पता है तो सवाल अब जिसने आप उठाया जवाब दे। फ्लैक्स क्या होता है? क्या बोल रहे हैं?